हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत खुशहाल। आप मेरी स्ट्रीम का मौजू समझ ही गए होंगे कि जब शाम में मैंने स्ट्रीम की थी, अफगानी बाबा के बारे में सुना था। यानी अपने और हम सब के प्रिय अफगान बाबा जी के बारे में जब सुना था, मैं तब से लेकर अब तक बहुत संजीदा, बहुत रंजीदा, बहुत दर्दमंद हूँ। और अफगानी बाबा कहाँ हैं, कैसे हैं, ये जानने के लिए मैं बड़ा ही बेताब, बड़ा ही मुंतजिर हूँ। और उनको एक मैसेज भी किया था मैं 1-2 बजे के आसपास। वो मैसेज भी अब तक उनको डिलीवर नहीं हुआ, अभी तक नहीं पहुंचा। तो अफगानी बाबा, मैं चाहता हूँ, चाहता क्या नहीं बल्कि मैं, मेरी दुआ है कि काश के ये खबर झूठी हो, काश के ये खबर झूठी हो कि हमारे अफगानी बाबा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो फिर टाइगर राजा साहब की एक बात झूठी हो जाएगी। टाइगर राजा साहब ने पिछले दिनों बोला था, क्या हमारी गर्दन कोई क्या हमारी गर्दन कोई बकरी की गर्दन है, जब आओगे या जब चाहोगे काट दोगे। टाइगर राजा साहब ने ऐसा बोला था पिछले दिनों। तो अभी फिर मैं कहूंगा कि टाइगर राजा साहब, आप गलत थे और गलत रहेंगे, क्योंकि हमारी गर्दन जो है वो मुर्गे बकरी की ही गर्दन है। तो दोस्तों, खैर, पिछले दिनों एक केस और आया था। हमारी बंगाल की एक एक्स मुस्लिमा बहन, जो 1-2 बच्चों की माँ भी थी, उनका मुझे नाम भी याद नहीं रहा, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाई थी और उन्होंने गुहार लगाई थी मदद की। जैसे तैसे कुछ मैं आपके पकड़ी गई, इनके हाथ में आ गई तो मैं बच नहीं पाऊंगी। और फिर अचानक से एक छोटी सी खबर मिली कि उनको मार दिया गया है, उनको इस दुनियाए फानी से नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। जो खबर आई थी, दबकर रह गई। और ऐसे एक नहीं, अनेकों खबर, ये तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रही है, जिसकी वजह से हम इतना सोच रहे हैं। इससे पहले इस्लाम के बारे में एक लफ्ज कहने वाले की जबान काट दी गई, आंखें फोड़ दी गई, गर्दन काट दी गई, एक लफ्ज कहने वाले की लिए। तो ये बड़ा ही इंसानियत के लिए शर्मसार होने वाला वाकया है, बहुत शर्मसार होने वाला वाकया है। मैं भी सोच रहा हूँ इस देश से, भारत से जल्द चला जाऊं। अभी जो चीजें हैं, जो कोशिश कर रहा हूँ, इतने इंतजामात नहीं हो पा रहे हैं माली हालत को देखते हुए। लेकिन जिस दिन भी वो सब कुछ हो गया तो मैं यहाँ से एकदम चला जाऊंगा। और ये देश मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। और मैं इस देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब तक भी एक मोमिन जिंदा है, तब तक ये इनकलाब बरप रहना चाहिए। जब तक एक मोमिन भी इस दुनिया में हो, इस्लाम को मानने वाला एक शख्स भी इस दुनिया में हो, तब तक ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलती रहनी चाहिए। मैं ऐसा और ये सोचता हूँ, क्योंकि मैं इसमें अपने जज्बात आपसे कहाँ तक और कैसे खोल कर दिखा सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं हनुमान जी नहीं हूं जो दिल को चीर के दिखा दे, हृदय को चीर के दिखा दे, सीने को चीर के दिखा दे कि यहाँ पर सीता राम है। अगर काश मेरे पास ये शक्ति होती तो मैं दिखा सकता था। मेरा जो जीवन है वो अपने समाज के लिए है और मैं अपने समाज को दे चुका हूँ। जहां भी रहूंगा, जैसा भी रहूंगा, खुशहाल रहूंगा,
या गमज़दा रहूँगा, लेकिन अपने समाज के प्रति हमेशा हमेशा जागरूक रहूँगा। बहुत दुःख में हूँ, आपको बता दूँ आप लोगों को, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, और जो नहीं जानते होंगे वो और जान लेंगे। कभी-कभार मैं थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत अल्कोहल ले लेता हूँ, और जैसे अफ़गानी बाबा के जी के बारे में सुना, तो फिर मैं स्ट्रीम को जल्दबाज़ी में ख़त्म करके एक सस्ते से बार में पहुँचा और घर पर आया फिर, और सुना था कि शराब से इंसान नशा भूल जाता है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ और ही अलग कमाल है कि पीने के बाद जो याद नहीं आना चाहिए था, वो उसी वक़्त सबसे ज़्यादा याद आता है। ख़ैर ये मेरा पर्सनल ऐब समझ लीजिए आप, या इसे जो भी नाम दे लीजिए। बस मैं ये नहीं चाहता, जिस तरह से उस एक्स मुस्लिमा को मैं जानता नहीं था और मेरी कभी बात नहीं हुई थी, सिर्फ़ खबर सुना था, तो मैं तब भी बहुत बेचैन हुआ था, पागल-सा हुआ था। लेकिन ये शख़्स को तो मैं जानता हूँ, मेरे चैनल पर आए हैं, और मैं ही इनका इतना हौसला बढ़ाया हूँ। मैं ही इनको अलग-अलग जगह अप्रोच किया हूँ, यहाँ भी जाओ, वहाँ भी जाओ, वहाँ भी जाओ। अगर इनको कुछ हो गया, तो मैं मानूँगा कि इस बात का ज़िम्मेदार स्वयं मैं हूँ। ना मैं इनको अपने चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए इनवाइट करता, और ना ये अलग-अलग जगहों पर इंटरव्यू देते हैं, और ना इनके साथ ऐसा कुछ होता। खैर बहरहाल, मैं एक चीज़ चाहता हूँ, चाहे मैं मरूँ या कोई और मरे, मरना तो हम सभी को है, लेकिन किसी भी एक्स मुस्लिम की मौत खाली ना जाए, वो इनकलाब लाए, इनकलाब बर्पा करे। जैसे कन्हैया लाल जी की गर्दन इन्होंने काटी, गला काटा, और बहुत बेरहमी से काटा, तो उनकी मौत एक इनकलाब लेकर आई है। हमारे किसी भी एक्स मुस्लिम भाई बहन के साथ कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी हो, वो छोटी से छोटी इस लेवल पर ये मुहिम चलनी चाहिए कि अगर अगर एक छींक भी आ गई, तो वो छींक भी खबर बननी चाहिए। मौत वगैरह तो बहुत बड़ी चीज है। खैर बहरहाल, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे पास एक दो कॉल भी आ रही हैं। पता नहीं, जब कॉल काट देता हूं तो फिर भी क्यों करते रहते हैं लोग कॉल, और ज्यादातर न्यू नंबर यहीं से आते हैं, और देखते हैं, समझ नहीं पाते कि फोन कट चुका है, अब नहीं करना चाहिए, सामने वाला व्यस्त हो सकता है, व्यस्त के साथ साथ अस्त व्यस्त भी हो सकता है। चलिए अभी मैं देता हूँ, वेदवाणी जी के नाम से एक शख्स आए हैं। हाँ वेदवाणी जी, आपका स्वागत है। अरे ये क्या होता है, कभी कभी जैसे ही मैं स्टूडियो में लेता आते हैं, जैसे ही बैक स्टेज से ऊपर लाता हूँ, वैसे ही चले जाते हैं। अभी हमारे सामने आए हैं जीएस। जीएस जी, क्या हाल है आपका? भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप जो हम लोगों के लिए जी रहे हैं, अपनी जान जोखिम में दे रहे हैं। हेलो। जी सर, हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी सर, मैं किसी के लिए नहीं जी रहा, आपको बता दूं, मैं किसी के लिए नहीं जी रहा, अपने लिए जी रहा हूँ। ये समाज मेरा समाज है, मैं किसी के ऊपर जी कोई जी एहसान बिल्कुल। नहीं कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ ना कर पाया तो मुझे ही अफसोस होगा। मैं जो भी कर रहा हूँ नहीं स्वयं के नहीं, लिए कर रहा हूँ। मैं आपके जी साथ बोलिए पूरी तरीके बोलिए से जुड़ा भाई। हुआ हूँ। अरे नहीं 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 मगर भाई, भाई मेरे बुरी नहीं लगी। जी कहिए, कहिए सर। मैं आपके साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ हूँ। आपने जिस तरह कल या परसों उनको हड़का के भगाया था, कल सुबह की बात है, परसों सुबह की बात है, मैंने देखा था, आपका स्क्रीन देख रहा था मैं। जो लोग मोहम्मद के हाथ पैर को किसी वजह से कोई बता रहे थे, तो आप आपकी उनसे बहुत आवाज बहस बहुत करते गूंज थे। रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मित्र।
अच्छा ठीक है, मैं बनाने कमरे में जाता हूँ, तो आपकी आवाज मेरी और आवाज मैं हाँ, अकेले रहता बहुत हूँ। बहुत 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 ज्यादा गूंज रही है आपकी आवाज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं किस तरह के आप सबके साथ प्रेम से जो है, किस तरह की आपकी जो है, आप सबकी हेल्प कर सकता हूँ, ये बताइए सर। सर, कोई हेल्प की कोई जरूरत नहीं, बस दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और कुछ नहीं, इतना काफी होगा। सर क्योंकि जी, आज मैंने एक जो लाइव, सुनिए सुनिए सुनिए। जी सर, बोलिए मेरा एक बोलिए बोलिए। फ्रेंड था, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो थोड़ा मुस्लिम फ्रेंड था। वो थोड़ा परेशान था, तो मैंने उसकी मदद करने के लिए सोची थी, लेकिन एक एडम सीकर की या आपकी स्ट्रीम है, उसी में मैंने देखा था। उस दोस्त ने कहा कि जी मेरे लिए अल्लाह के नाम पर मेरा दोस्त भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान, मेरा माँ भी कुर्बान। उस दिन से मुझे इतनी नफरत हो गई, मैं क्या बताऊं। मैं अपने उस दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि यार यार, मैं उसको मदद कैसे करूं। मैंने मदद करना, बिल्कुल जैसे मदद करना चाहता हूँ, परेशान है, अभी परेशान है, लेकिन मैं सोचता हूँ यार कि मैं क्या करूं। मैं असमंजस में हूं। हेलो जी, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। सर, मैं बताऊं मैं क्या करूं। सर, मैं कोई राय नहीं दे सकता, मैं क्या नहीं दे सकता। अभी एक खबर भी आ रही है उड़ती उड़ती सी, खुदा करे कि ये खबर भी सच्ची ना हो। कमेंट हाईलाइट किया कि सचवाला जी का चैनल उड़ गया, मतलब उनका चैनल भी डिलीट हो गया। अरे सचिवाला खुदा जी करे कहाँ कि ये जाएंगे। खबर सचिवाला गलत हो। जी एक बार वो करेंगे, उनके साथ वो 5 लाख और जुड़ जाएंगे, उससे ज्यादा जुड़ेंगे। ये ये सोचे कि नहीं कर पाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, डुप्लीकेट लोग भी बना लेंगे कई लोग कि मैं सचिवाला हूँ, मैं सचिवाला हूँ, लेकिन जब आवाज आएगी तो नहीं सचिवाला नहीं, जी वो फिर से वो वापस तो आ वो तो वो तो कुछ नहीं है, वो तो कोई मायने नहीं रखता, वो तो कोई भी बना सकता है। मेरी सर चैनल जी, पे मैं क्या आके करूँ। मेरे मेरे नाम की सर आईडी जी बना ये के स्ट्रीम, मुझे लोग गालियां देते हैं। अरे सर जी सुनिए, ये बताइए कि मैं क्या करूँ। वो दोस्त मेरा परेशान है, ठीक है, लेकिन मैंने एक स्ट्रीम देखी, वो लड़का आके बोला कि ये एडम शिखर ने बोला कि आपने बोला कि गालिब ने बोला कि उन्होंने बोला, जिसने बोला हो, फैजू ने क्या बोला। बोला गया, बोला क्या गया? बोला ये है कि अगर इस्लाम की तलवार, मतलब ये बोला था कि अगर तुम अपने दोस्त के साथ, तुम हिंदू हो, तुम्हारा दोस्त मुसलमान है, अगर वो एक साथ खड़े हैं, उसके बाद अगर कोई मुस्लिम ये आके मुस्लिम, 4 मुस्लिम लेकर तलवार लेकर आए और तुमसे कहें कि इस्लाम कबूल करो या जजिया दो, या तो फिर मुझे जजिया दो, या तो कत्ल करो, अपना कत्ल कराओ। तो हम्म मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, तो दोस्त पीछे हट गया। दोस्त तो कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, उसने कहा था हम्म कि फिर वो दोस्त क्या करे, दोस्त क्या करेगा। तो जी उस तो स्ट्रीम में आवाज ये आई थी कि मेरे माँ बाप कुर्बान, इस्लाम के नाम पे, मैं मोहम्मद के नाम पे मेरे माँ बाप कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, तो मेरा दोस्त भी कुर्बान। फिर यार, हम हिंदुओं में तो नहीं होता है। हमें तो अगर हम्म इस्लाम, हमारा शंकर भगवान आगे खड़े हो जाए और कहें तुम्हारा दोस्त मुसलमान दोस्त है, इसको हम मारना चाहिए, तो हम कहते तुम खत्म, मेरा दोस्त पहले। हम्म। ये हम हिंदुओं की है। ये क्यों नहीं समझते ये लोग। भाई, ये नहीं समझने वाले, जब तक इस्लाम का जहर रगों में है, कोई कुछ भी नहीं समझने वाला, मेरे कुछ भी नहीं भोले, समझने वाला मैं कोई, मैं जब तक ये सबसे जहर ज्यादा रगों अपने में है। मैं अपने सबसे ज्यादा भोलेनाथ को मानता हूँ, शंकर भगवान को मानता हूँ। अगर वो त्रिशूल लेके आके मेरी गर्दन पे रख दे हुए और कहे कि तू इस मुसलमान का साथ छोड़ दे, तो ये तो अपने दोस्त का साथ छोड़ दे, सॉरी मुसलमान नाम लिया, मैंने कहा कहे अपने दोस्त का साथ छोड़ दे,
तो मैं कहूंगा मैं साथ तो नहीं छोड़ूंगा, तो वो पूरा त्रिशूल मेरे उजड़ दो, पूरा त्रिशूल मेरे तो उजड़ दो, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ नहीं छोड़ूंगा। और वो कहेंगे ये दूसरे धर्म का है, तो फिर भी कहूंगा कि नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा और तीसरा धर्म मैं जानता ही नहीं, मैं एक ही धर्म जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है। लेकिन वो देखिए, क्यों नहीं समझते, मेरे भाई क्यों ये नहीं समझते हैं? आप कौन हैं? आपकी रगों में एक सनातनी संस्कार है। सनातनी संस्कार का अगर कोई गुंडा भी होगा ना, बहुत तगड़ा गुंडा, जी गुंडे भैया। तो सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जी उस भैया। गुंडे के दिल में रहम आ जाएगा। 100 का, 50 का, भैया। 200 का, 500 का मर्डर करके, रेप करके, बलात्कार करके, एक बार कोई किसी की चीख उसके कानों तक पहुंच जाएगी, किसी के आंसू उसे दिख जाएंगे, किसी का दर्द उसे महसूस हो जाएगा, अगर वो सनातनी खूंखार गुंडा भी है तो। लेकिन इनकी तरफ नहीं आने वाला, क्योंकि इनके इन्होंने अपना दिल भी, अपने दिमाग भी, अपना जज्बात, अपने सब कुछ गिरवी रख दिए मोहम्मद साहब के साथ, पास में अपना दिल, अपना दिमाग और अपने जज्बात गिरवी रख दिए हैं। जिसके जी जी पास जी ना जी। उसका दिल हो, ना दिमाग हो, ना जज्बात हो, न उसकी अपनी कोई अलग से सोच हो, तो उससे उम्मीद कैसे रख सकते हो? कैसे रख सकते हो उससे उम्मीद, किसी भी भलाई की, मैं किसी भी मैं अच्छाई यहाँ की? सोच रहा हूँ तो मैं फिर सोच भी रहा मैं हूँ मेरा कहता हूं कि मुस्लिम। बुरे ये नहीं है, बुरे ये लोग नहीं है, बुराई इस्लाम में है, और इस्लाम को कैसे जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सके, ये फैसला सरकार को भी लेना पड़ेगा, और हर प्रदेश तो की, मैं हर ये स्टेट की, बताइए। हर राज्य की नहीं, बल्कि तमाम काफिर देशों की सरकार को, तमाम तमाम काफिर देशों को एक साथ मिलकर फैसला लेना होगा कि इस गंदगी से, इस बुराई से कैसी निजात मिले। तब तक हल नहीं निकलने वाला। उस दिन से मुझे ऐसा समझे? लगा कि यार, जिस दिन से कन्हैया जी का कत्ल हुआ, उस दिन से ऐसा लगा कि मेरे लिए सब खत्म है यार, ये सब बेकार है, ये क्या सोचते, इन्होंने क्या पढ़ा क्या लिखा, हमको यही समझ में नहीं आता। क्या पढ़ा क्या लिखा, क्या मदरसे में पढ़ाया जाता है, इनको मानवता कुछ नहीं समझ में आती है। मानवता क्या होती है इनको समझ में ही नहीं आती है। ये क्या नहीं, वो चाहते हैं? समझेंगे कैसे, वो समझेंगे कैसे? भाई बता तो दिया क्या ना, चाहते? मुख्तसर से अरे लफ्जों सर में। जी। अरे जिसके पास हम दिल ये भी ना समस्या हो, में। दिमाग भी अरे ना अरे हो, अरे जज्बात हम भी ये। ना हो, अरे ठीक है। अपनी सोच भी ना हो, हम क्या ये कहते करेगा वो? हैं, मोटा भाई हम ये कहते हैं कि वो मौलाना कहते हैं कि दाढ़ी बढ़ा ले, दाढ़ी बढ़ा के सुन्नत आती है, और ये कटा के सुन्नत आती है। लेकिन यार, मन में दिमाग में और भेजा होता है इसमें, यार कितना प्रेम होता है लोगों के लिए। अरे यार तुम कहा क्या सोचते हो यार, तुम लोग क्या सोचते हो? अरे सब यही हिंदुस्तानी है सब। हम कह रहे विदेश से आए, हम दुनिया के कई कोने से आए, लेकिन यार फिर भी हमको प्रेम यार, एक एक दूसरे से प्रेम। और ये औरतों को दबा के, औरतों को बुरखा, अरे यार क्या मैं सोचते समझ हो गया, यार? मैं आपकी और बात समझ गया। चलिए, अभी अभी हम दूसरे, आपकी बात आ गई डियर जीएस, आपकी बात आ गई है। और ये लोग। अभी हम अपने इन दोस्त से बात करते हैं, कौन, एक्स मुस्लिम गुमनाम। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप वही है ना जो अक्सर आते जाते रहते हैं? हेलो, बोलिए। आप अनम्यूट हैं, म्यूट कीजिए खुद को। आप अनम्यूट हैं डियर। देखिए, आपके सामने अगर फोन से जुड़े हैं, लेफ्ट साइड में एक माइक का बटन दिख रहा होगा, उससे आप कर सकते हैं। चलिए, चले गए। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अजीजों, मेन क्या है कि आज अंदर से बड़ा ही दुखी हूं, टूटा फूटा हूं, क्योंकि मरना तो सभी को है, मरना सभी को है। ऐसा नहीं कि आप मरेंगे मैं नहीं मरूंगा, और मुझे जो मारने वाला होगा वो भी मरेगा, और जिसे मैं मारूंगा वो तो मरेगा, और मैं भी मरूंगा। मारने मरने वाला ही नहीं मरेगा,
एक दिन मारने वाला भी मरेगा। जब ये बात सच है, ये बात बरहक है, तो फिर इन कमीनों को क्या हुआ? क्यों ऐसे हैं ये? क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो जन्नत जिसका एक फल नहीं चखा आज तक, वो जन्नत जिसके दूध की, शहद की, नहरों की का एक कतरा जबान पे नहीं चखा इस दुनिया ने आज तक, वो हूरें जिनकी इस दुनिया ने सूरत तक नहीं देखी आज तक, तस्वीर तक नहीं देखी आज तक, वो अल्लाह जिसकी आवाज तक नहीं सुनी आज तक, वो मोहम्मद 1400 साल के बाद जिसका अक्स भी नहीं देखा गया इस दुनिया में, उसके नाम पर इतना कत्लो क़िताल, इतनी सारी हैवानियत। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अभी फिर से आए हैं ये एक्स मुस्लिम नाम से, फिर से ऐड किया हूं इनको, शायद पहले बोल नहीं पाए थे। जनाब बोलिए, अभी आप अनम्यूट हैं, कहिए, कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए जनाब, आपकी आवाज नहीं आ रही, बार बार टाइम खराब करने मत आइए फिर, जब कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो ठीक है, आप बैक स्टेज बैठिए। शफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत खुश होंगे आप। क्यों भाई? आपकी खुशी का दिन है आज। क्यों? हाँ, आज आपकी ईद है, बिना चांद के। ईद है? क्यों ईद है? जी, बिना चांद की ईद है। आप वही है ना जिनका भयानक सा चेहरा है, मोहम्मद साहब की सूरत से मिलता जुलता? आप वही बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं आवाज से पहचान ही गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता वैसा ही भयानक बदसूरत चेहरा है आपका। बहुत तारीफ की आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, आप तारीफ के लायक हैं, हकदार हैं तारीफ के, आप भी और आपके पैगंबर साहब भी। तो तारीफ क्यों ना हो आपको आपकी। ऑफकोर्स इस्लाम के आजान पूरे दुनिया में गूंज रही है और आप एक्स मुस्लिम जो है उसको रोक नहीं पा रहे। जी, एक्स मुस्लिम कितने दिनों से आए हैं इस दुनिया में, ये भी बताइए। अरे वो 10 साल भी एक्स तो नहीं हुए मुस्लिम, एक्स मुस्लिम चैनल को। वो पहले अब फेक देखिए, मुस्लिम थे, अभी मेरे आपके नबी के 10 साल में, सुनिए, 10 साल की एज तक आपके आपके प्यारे नबी के 10,000 फॉलोअर्स नहीं थे। मेरे 4-5 महीनों में 8-10 हजार फॉलोअर्स हैं। इतने तो सब्सक्राइबर हैं, 8,000 कुछ तो, लेकिन फॉलोअर्स लगभग 10,000 से ज्यादा ही हैं, क्या है? सिर्फ 4-5 महीने में। और आपके नबी पाक के जब तक हिजरत नहीं फरमाए थे, मक्का में मौजूद थे, वो तो बहुत, मैं तो उनसे बहुत आगे हूँ। हाँ सर जी, ये अभी तो अच्छा सोशल अच्छा, मीडिया ये का बताइए, जमाना ये है। बताइए, अच्छा ये सोशल मीडिया नहीं, उस वक्त सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया था। इस वक्त सोशल सोशल मीडिया, उस वक्त सोशल मीडिया था, तलवार वाला। हाँ, सोशल मीडिया तलवार था। वाला। हाँ जी अच्छा, सरकार, एक बात आप कहिए। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप एक बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं कम से कम कितना भी जाहिल हो सकता हूँ, लेकिन आपके पैगंबर से तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। आपके नबी तो अंगूठा टेक थे, मैं तो कम से कम लिख भी लेता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ, भले चाहे टूटा फूटा उल्टा सीधा जैसा ही भी लिखता हूँगा, पढ़ता हूँगा। हाँ सरकार जी, अंगूठा छाप थे, लेकिन वो भी उनके एक सिफत में जमा होते, सिफत है उनकी एक। मतलब जहालत जो है सिफत है, हाँ जहालत को आप भाई, सिफत कहेंगे? हाँ हाँ, जहालत ही अच्छा, सिफत है। एक शख्स मुझे बोला, अभी लिख इसका मैसेज पढ़ रहा हूँ, दम है तो आओ,
अभी लाइव स्ट्रीम में अमीर इधर हक से डिबेट करें। अमीर हक पता नहीं कौन डिबेट करें, लेकिन दोस्तों कोई धमकी तो मत देना और कुछ मत कहना। इनका नंबर मैं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी मोमिन है, बहुत परेशान कर रखा मैसेज कर करके। इसका नंबर मैं कभी बोला नहीं हूँ, अपने जो मारने वालों का जान से उनका तो नंबर नहीं दिया हूँ, लेकिन जान से मारने की धमकी नहीं दिया, मगर परेशान बेहिसाब कर रहा है। इसका नंबर है 8928839362। फिर से सुन ले एक बार नंबर, 8928839362। इसने परेशान करके रख रखा है कई दिन से। मैंने भाई क्या बात है, छोड़ना, छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आप अपने प्यारे नबी की जहालत को सिफत बता रहे हैं, काबिलियत बता रहे हैं। कैसे लोग हैं आप मदरसा छाप लोग, क्या ऐसे ही होते हैं? हाँ जी, बोलिए। वो तो सिफत में जमा हो गई ना। अगर वो लिखे पढ़े होते फिर आलम भाई, तो लोग बोलते थे कुरान तो नबी ने अपने दिमाग से लिखा है, इसलिए वो सिफत में जमा हो सकता है ना। अरे तो फिर जी ये बताओ, सरकार। अल्लाह को, नबी के साथ साथ अल्लाह भी जाहिल था? उसको पूरी कायनात में कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं मिला, एक जाहिल झपट इंसान को, दो कोड़ी के इंसान को अभी पैगंबर बना के भेजा। देखो, अभी अब हमारे बोलो आप, मुंबई में है ना। नूपुर शर्मा के लिए तो बोलते हो। देखो आलम भाई, हमारे मुंबई में है ना, जाहिल आदमी करोड़पति बनता है और पढ़ा लिखा हुआ आदमी रोड पे भीख मांग रहा है। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे वो पैगंबर रोड पे भीख मांगते थे, इसीलिए तुम हमने मदरसे की जा, रसीद चंदे के लिए फिरते हो। देखो ना, जाहिल आदमी करोड़पति बनता है बम्बई में, और अनाड़ी करोड़पति बन गया। लेकिन और लेकिन लेकिन खिलाड़ी। वो तो पैगंबर, अरे वो तो पैगंबर था, लूट लूट के खाया, वो तो मार मार के खाया है, गोश्त नोच नोच के खाया है वो तो, नहीं खाने ना, के वो साथ तीन साथ तीन खिलाया भी है दूसरों को। नहीं ना सर जी, वो तो 3-3 4-4 दिन भूखे रहते थे। उनके घर पे फाका चलता था और बीबियां परेशान थी, हमको कुछ किसने फाका खिला कह रही दिया? अगर नहीं। फाका चलता था तो जिनके घरों से लूटा था, उनकी बददुआएं नहीं पड़ेगी उस पर? अच्छा। उनकी बददुआएं नहीं अब पड़ेगी उस पर? अभी देखो ना, सऊदी में कितनी बदवा पड़ी है। पेट्रोल उनकी का कोई बददुआएं नहीं सब्स्टिट्यूट पड़ेगी? नहीं। देखो ना, सऊदी में कितना बदवा पड़ा हुआ है। सऊदी में पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट इंडिया के तो साइंटिस्ट भी नहीं तो तो ढूंढ के तो तो निकाला। अरे कमबख्त इंसान, पेट्रोल तो यूक्रेन में भी है, रूस में भी है और कई देशों में है। हाँ, लेकिन कमबख्त इंसान ये तो बता, तेरा अल्लाह नहीं जानता था कुरान में एक आयत नहीं है पेट्रोल के बारे में? लेकिन हाँ, कमबख्त कुरान इंसान ये में तो बता। आयत नहीं। हाँ, लेकिन कुरान में आयत नहीं। लेकिन अल्लाह बता रहा ना कि मैं, आप मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। मैं तुम्हें खनीज खान जमीन के अंदर से दूंगा, पेट्रोल, जब पेट्रोल जो भी है, गनीमत का माल जो जमीन के अंदर से दूंगा, आसमान से दूंगा। तो अल्लाह को याद करने से सब मिलता है ना आलम भाई। अल्लाह से बात करने से सब मिलता है, लेकिन अल्लाह नहीं अल्लाह जानता कि को कहां से मिलने वाला है। देखो, अल्लाह को आप याद करोगे ना, तो अल्लाह आपको याद रखेगा। अबे सिंपल। यार, तुम जैसे जाहिल इंसान के मैं इतनी देर से मुंह ही क्यों लगा पड़ा हूं, मैं ये सोचकर परेशान हूं, हैरान हूं। अली शाह जी, आपका स्वागत है मेरे भाई, वेलकम इस छोटे से चैनल पर। अली नहीं, भाई, आपका स्वागत है। अल्लाह आपका चैनल बहुत बड़ा करे। हेलो, जी, आवाज आ रही आप है भी मेरी? बहुत बड़े आदमी बने। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है और बहुत मैं शानदार ये आ भाई रही है। चले गए, हमारे भाई हैं मौजूद, चले गए।
ये भाई अभी हैं, रुके हुए हैं। क्या बात करें इस जाहिल से, दो हर बार आता है ये। अपने साथ साथ अपने प्यारे प्यारे नबी की भी बेहुरमती कराता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि एक जिस इंसान का गाली देने का दिल नहीं भी है ना, जो एक अदबी बहस करना चाह भी रहे ना अगर, तो इनको क्या मसला है एक सही तरीके से बात करने में? किसी को गाली दे के क्या? मैं कभी मोहम्मद को गाली नहीं देता जब तक कि मैंने ये ना देखूं कि कोई मुसलमान किसी भगवान को गाली ना दे रहा हो, या कोई मुसलमान किसी और दूसरे नबी को गाली ना दे रहा हो। मैं उस वक्त तक गाली नहीं देता। जब तक आपका नबी मुझे हराम की औलाद नहीं बोलेगा भाई, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा। जब तक आपका नबी मुझे जो है वो वाजिबुल कत्ल नहीं बोलेगा, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आप जब ऐसी बातें करोगे तो क्या मुझे हक नहीं है? पहली बात तो ये है कि ईमान वाला जी देखें, मैं जिस तबीयत का आदमी हूँ और मैं जिस मिजाज का आदमी हूँ, मेरा तो ये मानना है कि हर इंसान को इस दुनिया में कुछ भी कहने की आज़ादी है। ब्लास्फेमी इज़ अ ह्यूमन राइट। समझ रहे हैं? किसी की ब्लास्फेमी करना ये एक इंसान का हक है, चाहे कोई कितना अच्छा क्यों ना हो। इस दुनिया में लोग बहुत अच्छे लोगों के बारे में कॉन्स्पिरेसीज तैयार कर लेते हैं। मदर टेरेसा के बारे में बहुत कॉन्स्पिरेसीज हैं। हालांकि उस जिंदगी लग गई उस बेचारी की, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में भी कॉन्स्पिरेसीज तैयार हो जाती हैं। लेकिन लोगों को हक है। कोई मदर टेरेसा का मानने वाला ये नहीं कह देता कि तूने कैसे गुस्ताखी की मदर टेरेसा की शान में। आज तक नियो नाजिज्म जो है दुनिया में कायम है। मतलब हिटलर को मानने वाले दुनिया में आज तक कायम हैं, जो कि हिटलर की टीचिंग्स पे अमल करते हैं, लेकिन उनको मार नहीं दिया जाता। आपको हक है, आप किसी की भी साइड ले सकते हो और आप किसी के भी खिलाफ बात कर सकते हो। कोई मुझे ये बोल सकता है कि भाई ये हिंदुओं का दुश्मन है, बोले। कोई मुझे बोल सकता है कि यार ये हिंदुओं के खिलाफ एजेंडे में काम कर रहा है और ये मुसलमानों के खिलाफ जो बोलता है ना, ये तो सिर्फ ड्रामा है। कोई भी बोले, कुछ भी बोले, बोल सकता है, लेकिन मुझे कोई अच्छा मार नहीं यार, ये सकता। चैनल, ये अच्छा अच्छा, ये गंदा सा कमेंट हाईलाइट हो गया जो मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये मेरे लिए कह रहा है टुन्नी चैनल। मतलब टुन्नी, मतलब कहीं टुन्नी बोलते हैं, कहीं सना टुन्नी बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं भी हिंदू हो गया हूँ। भाई मुझे कोई उस दिन तुमसे लेफ्टिस्ट बोल अच्छा, रहा था, तुम कोई लोगों से अच्छा जो भी होगा मैं वो हो जाऊंगा। नहीं, तुम लोगों से अच्छा जो भी होगा मैं वो हो जाऊंगा। और मजे की बात बोलूं आपको, दो पैगंबर इस दुनिया में आए और दोनों के ही बाप का पता नहीं। सबसे ज्यादा आतंक उन्होंने फैलाया है। समझे आप? सच वाला जी। दोनों देखें, के ही बाप का पता नहीं है। मैं इन सबको यही कहूंगा कि भाइयों देखो, फिर आप में और बाकी मुसलमानों में जिस पे हम तनकीद करते हैं क्या फ़र्क है? कोई आपके खिलाफ बात क्यों नहीं कर सकता? पहले आप मुझे ये बताओ। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, आप ये किसी को हक क्यों नहीं दे सकते कि वो आपके खिलाफ बात करे? इसमें क्या मसला है? इसमें इतना बुरे मानने वाली नहीं क्या नहीं बात है? नहीं, नहीं नहीं, इनका तो भाषण आए कन्हैया लाल जी की मौत पर कि जान मांगोगे जान देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, जो मांगोगे वो देंगे, लेकिन गुस्ताख रसूल को नहीं बख्शेंगे। भाई रसूल आपका है, ठेका ले लिया मैंने इज्जत करने का। मुझे तुम्हारा बाप नहीं पसंद है, तुम भी मुझसे दोस्ती खत्म कर दो, चलो तुम भी मेरे बाप की इज्जत मत करो। ये तो नहीं होगा ना। मैं तुम्हारे बाप की इज्जत करूं और तुम मेरे बाप की बेइज्जती करो। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ना। और दूसरी बात, अगर हम्म। ईमान वाला काफिर साहब के अगर मानने वाले उन्हें हैंडसम समझते हैं, तो सारी दुनिया पे वाजिब थोड़ी है तो सारी दुनिया उन्हें हैंडसम समझे। बिल्कुल, बिल्कुल सच्ची बात है। भाई आपके अगर मानने एक ही वाले रंग अगर का आपको फूला आलिम हो गया समझते हैं, आपके और उसे मानने वाले गुलशन अगर कहें, आपको, गुलजार कहें, तो कहाँ हो गया? सही बात है, आपका मानने वाला आपको कुछ भी बोल सकता है, उसको हक है। लेकिन आपका जो नहीं मानने वाला वो भी आपको कुछ भी बोल सकता है, उससे भी हक है। और मैं तो लोगों को इजाजत देता हूँ कि भाई मुझे गाली दो, बिल्कुल। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, बात यह है कि आप जो बात कह रहे हो ना वो गलत हो सकती है, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा मैं आपको वो बात कहने का हक दिलवाऊं। आपकी जो जी बात है जी, वो मेरे अच्छा खिलाफ भी हो सुनिए, सकती मैं है। जो, जी मैं बड़ा दुखी हूँ। और आप अफगानी बाबा से मिले होंगे, उड़ती उड़ती खबर आई है। खुदा करे कि झूठी खबर हो और उन पे गोलियां चली हैं, वो हुआ है, ये हुआ है, जो जो मालूम हुआ है। ईश्वर करे कि बिल्कुल गलत हो, ये खबर झूठी हो। मैं किसी चीज को नहीं कहता कि ये बात झूठी हो जाए जल्दी, काश कि ये बात झूठी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक मोमिन बैठे हैं,
वो कई दिन से आ रहे हैं, उनको ले नहीं पाया मैं। अभी उनके बैकग्राउंड में भी देखा हूँ, तो इनको लेते हैं। एस के साहब, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। अलैकुम। अलैकुम। अरे ये हदाकुमुल्लाह। क्या नौटंकी है? जब लानतुल्लाह। तक सुनिए अली जी, जब तक ये पूरा सलाम नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं लूंगा। तुम किस बलबूते पर कहते हो कि हिंदू भी हमारे भाई हैं? सलाम एक दुआ है। जब तुम हमें दुआ नहीं दे सकते तो तुम किसी के भाई कैसे हो सकते हो? ये अली भाई कौन है? ए वाले कौन है? अली भाई कुछ नहीं है। बोलिए अली सर, मैं भाई सुन एक एक कौन यहूदी हैं, बात कीजिए, यहूदी हैं, अभी आप तुम्हारे हिंदी में सबसे कह बड़े रहे हैं उनसे दुश्मन है। बात नहीं नहीं, नहीं यहूदी नहीं, है। अली भाई यहूदी हैं, तुम्हारे सबसे बड़े वाले दुश्मन। अच्छा अच्छा, तो मैंने दुआ नहीं दी आपको? ऑनलाइन कत्ल करोगे इनका? अरे भाई वो कत्ल की बात छोड़ो, कत्ल हमारे इसमें नहीं है। सर तन से जुदा दूसरी तरफ भी है, वो छोड़ो बात। मैंने दुआ दी या नहीं दी ये बात जवाब पहले कीजिए आप। सलाम लो मेरा, मेरे सलाम का जवाब दो पूरा, मैंने तभी तो जवाब मैं तो तुम्हें दिया पता नहीं मानूंगा आपको। क्यों कि तुम अपना ना दोस्त हो, मेरे सर लेते बाकी हैं दुश्मन हो। मेरा जी अली सुनिए। भाई मेरा रुको सर रुको, लेके की तरह का मुझे भाई। इनसे सलाम लेना ही लेना है। हाँ बोलिए भाई अली ना। भाई प्लीज, मैंने म्यूट किया आपको। मुझे सलाम का जवाब दो, फिर से करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तभी तो हिंदू मानेंगे कि तुम्हारे ये भाई भाई हैं। भाई भाई के नारे तो लगाते हो, हदाकुमुल्लाह। बोलो, जवाब दो। हदाकुमुल्लाह। अरे सलाम का जवाब दो मेरे प्यारे हदा बच्चे, बेटा सलाम का जवाब दो। मेरे बेटे। आवाज भी तुम्हारी सुनाई दी, हदाकुमुल्लाह। कट रही है आवाज। सलाम का जवाब दो। हदाकुमुल्लाह। हदाकुमुल्लाह। हदाकुम अल्लाह, नहीं समझा? इसकी हिंदी क्या हुई? हैं? नहीं पता? अरे अल्लाह। अबे खबीस, अबे खबीस, मुझे अरबी नहीं आती। खबीस तुझे आती होगी, लेकिन ये बता फिर तुझे खंजीर, सलाम। तेरी हंसी से पता अबे चल ए रहा मौली है सूरत। जब कहते हो ए कि मौली हिंदू सूरत मुस्लिम सुन सिख इधर। ईसाई आपस में भाई भाई। हाँ, लेकिन वो लेकिन भाई का वालेकुम मतलब तू क्या कह रहा बताता है? है। तू तू ये सलाम समझ। एक दुआ है, तुम पर अल्लाह तो ये की सलामती हदाकुमुल्लाह क्या है? फिर हो। ये अस्सलाम हदाकुमुल्लाह वालेकुम, तुम क्या पे है? अल्लाह की सलामती हो। ये मुझे हदाकुमुल्लाह तो क्या है? ये खबीसुल्लाह दुआ नहीं समझ तो में आ क्या रहा है? है। खबीसुल्लाह, अरे हदाकुमुल्लाह क्या है ये? मुझे खबीसुल्लाह, अरे यार, मुझे खबीसुल्लाह समझ में आ रहा है ना। मुझे खबीसुल्लाह समझ में आ रहा है, क्या कहूँ? खबीस उल्लाह, बोलना। अरे तुझे हदाकुमुल्लाह का नहीं पतला। अरे मैं तुझे दुआ ही दे रहा हूँ मेरे भाई। देख, तुझे मैं निकाला, मैंने कहा अरबी नहीं आती, और मैं पूरे कुरान का हाफिज नहीं हूँ, ठीक? और अगर हाफिज भी हूं तो आयत दर आयत मैं उनका मतलब नहीं जानता। और फिर तू अपने अल्लाह को खबीस कहलवा रहा, मैं खबीस कह रहा हूं, और तू हंस रहा है। मतलब देख, खबीस उल्लाह बोल रहा हूं मैं, खबीस अल्लाह बोल रहा हूं। अपने अल्लाह को गाली दिलवा के हंस रहा है तू। चल एक बार और लेता हूं, एक बार और हंस इसी तरह से खबीसुल्लाह के ऊपर। हंस ना, हंस। हाँ बोल बोल। बोल ना। तेरी गैरत नहीं, तेरी गैरत तो तेरे अंदर है नहीं। अपने अल्लाह को खबीस कहलवा के, खबीसुल्लाह खबीस का का मतलब मतलब पता है होता है तुझे? सुअर। तू खुद को भी गाली दे रहा अबे है। खबीस का मतलब होता है सुअर, यानी कि सुअर अल्लाह। देख, तू ये है मोमिन, ये तूने है क्या कहा? प्यारे प्यारे मोमिन। खबीसुल्लाह कहा, खबीसुल्लाह मिलाकर कहा तूने, उसका मतलब भी नहीं पता खबीस, तुझे। तू अब कह रहा हूँ ना खबीस खुद को अल्लाह। गाली दे रहा है, तो अब खुद पर लानत भेज रहा है। खबीस अल्लाह कह रहा हूँ, खबीस, खबीस अल्लाह। तो मैं अल्लाह हूँ, अरे मैं मैंने अल्लाह हूँ, तुझे, तूने मैं सलाम अल्लाह हूँ। किया, मैंने तुझे जवाब दिया अबे या मैं नहीं दिया? अल्लाह हूँ। हदा कुमुल्ला के माना नहीं पता? अब ये अली भाई क्या करेंगे इस जाहिल का? मैंने ईमान वाला इनके साहब, अल्लाह आज को की स्ट्रीम खबीस के लिए कह ना के खबीस की एक एजेंडा बेइज्जती कर दी। आज एजेंडा डिसाइड करते हैं। आज आपकी स्ट्रीम पे ना कि आज ना आप वेलकम हो सारे गालियां देने के लिए। आपको हमारे मुंह से कोई पलट के गाली नहीं मिलेगी आज। आज जैसे हम आपको चलिए, मैं खबीस तो भी नहीं बोलेंगे, हम आपको इज्जत के कुछ नहीं साथ दी, बोलेंगे। माँ बहन की तो नहीं, माँ बहन की तो नहीं दी।
नहीं, आज हम ना चलिए बहुत छोड़ दे, तमीज से बात खबीज भी नहीं करेंगे, और बोलेंगे। आज हम इजाजत देते हैं इनको कि आओ, और आप बेशक दो, लेकिन हम आपको गाली नहीं देंगे। आज कोई गाली नहीं देगा, और आज जिसने तमीज से बात करनी है उसको वेलकम है, और जिसने तमीज से भाई गाली दे के बात करनी है वो बेचारा अपनी इज्जत खुद करवाए और खुद ना आए वो। तो तमीज से बात करने वाले जो हैं, वो जो लाइन में बेचारे बैठे हैं जिनको मौका नहीं मिलता, उनका आप टाइम ले लेते हो उतना ज्यादा फिर। अच्छा, मैं एक बात और कहूंगा, यहाँ पर सामने नाम लिखा है सनातनी, बैकग्राउंड में लिखा है मोहम्मद। जो नाम चेंज चेंज करके कहीं भी जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, प्लीज, भले मेरे कितने बड़े सपोर्टर हों, मैं उन सबको ब्लॉक कर रहा हूं आज। जो गलत गलत आईडी से आते हैं, और सही सच आईडी वाला से साहब, आइए, इनको पता नहीं है, रियल इनको आईडी पता नहीं से है कि हमें आइए। असली नाम दिख रहा होता है। आप बेशक चेंज करके आ जाएं, वो जो आपका यूट्यूब पे नाम होता है वो तो हमारी भलाई है कि हम बताते नहीं है, लेकिन आपका असल नाम दिख रहा होता है भाइयों, आपके हाँ, आपको बताते लगता है। नहीं है। मैं शुरू शुरू में बोल दिया था, मैं शुरू शुरू में बोल दिया था, तो एक दो लोगों ने कहा भाई ये तो वो था, क्या बोलते हैं, उसके लिए था, अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन आप अपना नाम सही ना बताइए, लेकिन हिंदू हूं या मुसलमान हूं ये तो सही बताइए। एक शख्स आज आया, मोमिन बनकर आया, बहुत सारी बातें हुई, और फिर कह रहा है जी मैं हिंदू हूं। अबे यार, लानत है मेरे ऊपर कि मैं इतनी देर तक तुमसे बात किया। अच्छा, इनको लें, शफी साहब बैठे हैं यहाँ पर, टकटकी लगाए हुए, बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, चश्मे के नंबर कहीं और ना गिर जाए, देखते देखते इंतजार करते करते। अली भाई, इनसे थोड़ी बहुत आप माथापच्ची कीजिए, आप बातचीत कीजिए। अरे मतलब यार, इनको मुझे तो मैंने पहले सांस भी सुना है, सांस ये लेने बहुत की टाइम उम्मीद ले नहीं। तो ये सब के सब जो आ रहे हैं ना, यही तो है ना। चलिए हम लेते हैं मुस्लिम ओनली, इनका नाम है करीम। हेलो करीम साहब, स्वागत है आपका। करीम साहब, एक मिनट रुकिएगा। ईमान वाला साहब, आपके पास कोई दूसरा फोन भी रखा हुआ है पास जो बज रहा है, या जिसपे कॉल या मैसेज आ रहा है हाँ आपके इस फोन के हाँ अलावा? हाँ हाँ, बिल्कुल। उसको उसको थोड़ा दूर रख दें इस फोन से, क्योंकि उस पे जब मैसेज आता है ना तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन आती है, या उस पे जब कॉल आती है तो यहाँ डिस्टॉर्शन आती है। उसको थोड़ा दूर रख दें उस फोन को। ओके ओके ओके, मैंने रख दिया। अच्छा आपने बताया ये। हाँ, मतलब थोड़ा सा दूर, मतलब। चलें जी, निसार साहब बोलिए। आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है, फिर से एक फोन आ गया था। ठीक हो गया। जी, कहिए सर। इनको ले लें आप दोबारा, ये जो आए थे भाई साहब, करीम मेरे ख्याल से नाम था इनका। हम्म हम्म, लेता हूँ। चले गए हैं। आपका थोड़ा खून मीठा लग रहा है मुझे। मैं शफी साहब को लेता हूँ आपका खून पिलाने के लिए, थोड़ा सा मीठा लग रहा है मुझे। अच्छा, दीजिए, शफी साहब को मैंने लिया है खून पिलाने के लिए आपका। आप क्या हाल है झेलिए ना शफी थोड़ा साहब? सा। शफी साहब सलाम अलैकुम, क्या हाल है? अलैकुम सलाम अली भाई, कैसे हो? वेलकम वेलकम टू आलम चैनल, वेलकम। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आप लोग टाइम देते हैं। आप बताएं, आपने अपना टाइम निकाल के आना हुआ आपका कैसे? हमारा तो यही सब्जेक्ट है, हमको भी ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, आप लोग से बात करके अच्छा लगता है, मजा आती है, और हमारा नॉलेज कहाँ तक है इसका भी हमको अंदाजा हो जाता है। आप मुसलमान हैं माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह, कट्टर मुसलमान हूँ, कट्टर। बेहतरीन। तो आप मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, फिरोज खान वाले मुसलमान हैं, या उसामा बिन लादेन वाले मुसलमान हैं? शाहरुख, सलमान खान। हाँ ना, ये सारे भी तो मुसलमान है ना, और एक मुसलमान उसामा बिन लादेन भी है, तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं? आप कौन से कैटेगरी में? आपके पास चाबी है, आप कोई भी कैटेगरी में रख दो हमको, और क्या। सर, मुझे क्या हक है कि मैं आपको किसी कैटेगरी में रखूं? आप अपने आप को ज्यादा बेहतर जानते हैं।
आप बताएं कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। आप अपने आप को उस कैटेगरी में रखते हैं जहाँ पे बर्दाश्त कम है, या आप उस कैटेगरी में रखते हैं जहाँ पे सब चीज़ की इजाज़त है और अल्लाह अच्छा ताला को एक्चुअली। सुनिए जी डियर, बोलिए। सुनिए डियर, इन बोलिए। इन लोगों के साथ बहुत वक्त लग जाता है, और इनको इनको थोड़ा थोड़ा सा मौका देके इनको बैक स्टेज रख के एक एक हम दूसरे लोगों को भी लेना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल, पूरी जैसे रात आपकी इनके मर्जी। साथ गुजर जाएगी, और ये नल्ली नहारी खा के सुबह को भी उठ जाएंगे हराम की एनर्जी लेके। और इतनी ताकत नहीं है, ये सुबह को भी फिर जग जाएंगे। देखो ना, हंसी भी शैतानों वाली, इसका चेहरा भी सामने आया है, चेहरा भी दिखाता है। तो अभी हम लेते हैं नारायण को। नारायण जी, आपका स्वागत है। Hello. वेलकम नारायण जी। नारायण अम्माची। Yes. Can you hear me well? यस। हिंदी में बोलिए सर, हिंदी में बोलिए, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। See, I am from the south, from Bangalore, India. So I don't think I am so much fluent in Hindi. फिर भी मैं कैन यू से द बात सेम थिंग इन हिंदी? करूंगा, लेकिन ना वो सॉरी कैन यू से द सेम थिंग इन हिंदी दैट यू जस्ट सेड इन इंग्लिश? या Okay, then you I can can speak in speak in Hindi. English. मैं Okay, then you can speak Hindi too. no, I can speak in Hindi, but my Hindi is not fluent enough for you to understand. Sir, the audience here is mostly Hindi speaking. Most of the audience do not have good knowledge or good understanding of English. Just because of that reason, I Okay, mean, I'm मैं good हिंदी in में ही English, I बात can करूंगा. understand, but it's for the other audience. ओके, मैं हिंदी में ही बात करूंगा, लेकिन मैं जो गलती करता हूँ ये बातचीत में आपको जरा सा अजीब लगेगा, आप जरा सा कोई बात गलत नहीं, हम मत मजाक नहीं समझिए. उड़ाएंगे। कहाँ गए वो? पता ऐसा नहीं क्या, कहाँ गए। मुझे आवाज कट कट के आ रही थी इनकी। ऐसा क्या हुआ कि भाग गए? मोहतरम अजीज जनाबे मुल्ला सतीश पुरोहित साहब, आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई, ये हमारे वो दोस्त हैं, जब मैं मोमिन हुआ करता था ये कलमा पढ़ने वाले थे। ये मुझे आज ताना मारते हैं कि जिसकी वजह से कलमा पढ़ रहा था वही कलमे को छोड़कर भाग गया। आप बच गए जी। जी जी भाई, बिल्कुल। आप बच गए हूरों से, वरना हमारी भाभी बहुत लड़ती। हूरों से नहीं बच गए आप, देखें आप नफरत से बच गए, खामा खा की सुअर से नफरत। हालांकि वो जानवर है सिर्फ एक बेचारा, उसका क्या कसूर है। इतनी सारी शराब से नफरत, गाने से नफरत, म्यूजिक से नफरत, शायरी से नफरत, कितनी सारी नफरतों से बच गए आप। जी जी बिल्कुल आपको बिल्कुल। अजीज, आज आपको फोन भी बहुत किया मैं। सतीश जी, मैं आज आपको कॉल भी काफी किया, आप फोन नहीं सुन पाए। जी जी, मैं मसरूफ था और कल कुछ काम है उसकी तैयारी चल रही थी, तो माजरत चाहता हूँ। अच्छा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसीलिए अभी मैंने चेक किया ऑनलाइन, हमने कहा कि मुमकिन है कि आप ऑनलाइन हो, तो इसलिए मैं आ गया। और वो जो बैंगलोर वाले सज्जन हैं उनको लाना था फिर से। वो आ, मैं ट्रांसलेट कर लेता अगर कहीं दिक्कत होती आपको तो। नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल अपने आप ही गए हैं, मैंने निकाला उनको, अच्छा, और ठीक शफी है। साहब को निकाला था। वो चले गए चश्मे का नंबर ठीक कराने। और आज मैं बड़ा दुखी हूँ, आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, एक एक्स मुस्लिम का इंटरव्यू था अफगानी बाबा के नाम से, अफगानिस्तान में रहते थे, और उनके ऊपर खबर आई उड़ती उड़ती, खुदा करे कि खबर गलत हो, झूठी हो, कि उनके ऊपर बहुत तगड़ा हमला हुआ और उनके बचते बचते 3-4 गोलियां लगी।
और हॉस्पिटलाइज है, और वो आना नहीं चाहते थे किसी भी चैनल पर। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी भाई आइए, और फिर पर्सनल कांटेक्ट किए और कई चैनल्स पे गया। वो घूमते घूमते टहलते टहलते मैं हौसला दिया तो चले गए। पहले भी उनका चैनल उड़ गया था और आज फिर से चैनल उड़ गया। और फिर खबर आई कि पूजा परवीन उपाध्याय दीदी के चैनल पर था, तो वहां पर लाइव चैटिंग में किसी ने बताया, और अफगानिस्तान से ही कोई उनका परिचित जुड़ा था जिसने बताया, और उससे कहा कि लाइव स्ट्रीम में जुड़ो, तो उसने कहा कि मेरा भी ट्रैक हो सकता है ईमेल। जी जी इस खबर के बहुत सदमे में हूँ। और टी राजा यानी टाइगर राजा साहब की बात गलत हो गई, और उन्होंने कहा था कि हमारी गर्दन कोई बकरे की है क्या, जब आओगे काट दोगे। तो बिल्कुल हमारी गर्दन बकरे की गर्दन है, जब आएंगे काट देंगे, छुरी चला देंगे। अच्छा, वो आ चुके हैं, फिर से ज्वाइन किए, शायद आपको सुन के ज्वाइन किए हो। नारायण अम्मच्ची इनका दिख रहा है। हाँ जी नारायण साहब, स्वागत है। जब आप हिंदी जानते हैं तो मुझसे इंग्लिश में या गुटरगुम क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन माय ओन हिंदी, इसीलिए। अरे जितना भी, मेरा भी इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे भाइयों का कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे। आपकी हिंदी कमजोर, हमारी अंग्रेजी कमजोर, तो ऐसा ओके, नहीं लेट होगा मी भूखा कंटिन्यू विद भूखे माय से मिला और ज्यादा भूखे हो गए। ओके, लेट मी कंटिन्यू विद माय ब्रोकन हिंदी। इस गो अहेड। सुनिए, मैं ये बोलना चाहता था है कि हिंदुइज्म का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इस मानवता को, इंसानियत को, वो योगा एंड मेडिटेशन है। और दूसरा, आपको पता चला है, आपको पता नहीं है कि ये दूसरा, मैं बहुत एक्स मुस्लिम का चैनल को सुना हूँ। जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए बोलिए भाई, बोलिए ना। आपके नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम है, पिछली बार भी आप चले गए थे। जी जी, कुछ उनके नेटवर्क का कुछ इशू है तो। चलिए खैर, इनको बाद में लेते हैं। ये एक और है यहाँ पर, इनका नाम है, जो लिख कर लाए, नाम तो कुछ और लिख के आए हैं, ट्रूथ ओनली। ट्रूथ ओनली, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, जी हेलो बोलिए बोलिए। हेलो। जी इमरोज भाई आज काफी नाराज लग रहे हैं। किससे नाराज लग रहा हूँ भाई मैं? हालात से या लोगों के परेशान करने की वजह से, लेकिन आप नाराज एहसान हैं। मैंने कहाँ कहा? किस पर मैं एहसान नहीं, एहसान कर रहा हूँ लोगों पर? आपने आप मैं मेरी तो बात अपने नहीं ऊपर ही समझे। कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं जी वो नहीं बोलिए, बोल रहा था। समझाइए, समझाइए, समझाइए। जी मैंने कहा लोगों के परेशान करने की वजह से लोग इतना परेशान अच्छा कर रहे अच्छा हैं अच्छा अच्छा आपको। अच्छा। जी 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 जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फिर भी 196 लोग सुन रहे हैं। दोस्तों, जब आप कॉल किया करें, एक बार कॉल कट कर दिया करूँ, तो प्लीज फिर कॉल ना किया करें। कभी बाजार में होता हूँ, ऐसी मार्केट में होता हूँ, और जो न्यू नंबर होता है, चाहे किसी अजीज का, पुराने जान पहचान के का फोन क्यों ना आए, नया नंबर है तो ट्रू कॉलर पर भी नहीं दिखा रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो तो जब कट कर जी दिया करूं तो समझ जाया करें। बाद में तो ऐसे ही मैंने कोई एक कॉल भी, एक कोई हो गई होगी, एक दो तीन कॉल कोई मिस। मेरा कोई इतना बड़ा चैनल नहीं हुआ कि हर 2 मिनट के बाद मेरा फोन बज रहा है। 10 20 या 30 35 बार भी बज जाता है दिन में फोन में, हर किसी से, चाहे 2 मिनट की बात करूं या 30 सेकंड की बात करूं, बात जरूर करता हूं। जी कहिए आप। जी। तो मैं तो यही कहूंगा, परेशान करने वालों को आप रिक्वेस्ट करें, जो भी आपके सुन रहे हैं, कि वो लोग बिना वजह, मैं बहुत खरी रिक्वेस्ट ही तो कर रहा बड़ी हूँ, खास मैं वजह ना हो लड़ा तो एक से भी तो नहीं, कॉल। लड़ा तो एक से भी नहीं हूँ। नहीं इमरान भाई, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। और मैं ये साथ में, बोल रहा हूँ। अच्छा, जी ओ, जी मैं ये कहिए बोल रहा कहिए। था कि एक बार प्रेम से सबसे बोल दें कि जो भी, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, हमसे कॉल करके हमें डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि आप दिन भर स्ट्रीम में रहते हैं, फिर कुछ समय बचता है तो अपने जीवन के लिए भी कुछ समय अपने
जीने के लिए देना पड़ता है ना, जैसे खाना हो, पीना हो, फ्रेश होना हो, जो भी चीजें है काफी समय तो स्ट्रीम में ही जाता है। फिर आपका एक अलग शायरी वाला ये है, जी बिल्कुल। प्रोफेशन है जी, तो इंगेज कितना हो सकते हैं वो तो समझ में आता है। दूसरा इमरोज भाई, सबसे बड़ी बात ये है ना, मैं अपना एक टॉपिक रखने वाला था, तो उससे पहले एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगा। आपने जिस बंदे को ब्लॉक करा जी था ना बोलिए। अभी, बुरा नहीं मानेंगे, जिस बंदे को आपने ब्लॉक करा था वो मैं ही था। आपको पता ही है कि ये इस्लाम को मानने वाले कितने ये कट्टर होते हैं, जो मोहम्मद के बारे में, अल्लाह के बारे में गलत बोले उसके पीछे तलवार लेके दौड़ते हैं। आइडेंटिटी छुपाना सबसे बड़ी बात है, ये पता है ना अमरोज भाई। मैं सारे चैनल्स पे नहीं जाता था, तो मैं इसलिए अपना ईमेल गलत ये दूसरा बना करके आता था, तो बट आपने ब्लॉक कर दिया, तो मैं यही बोलने आया हुआ था। अ, दूसरा मैं ये बोल रहा था, ये सैफी जैसे लोग जिनको आप समझा रहे थे कि क्या क्या गंदगी है, इतने सारे लोग इस्लाम जैसे ही मानना शुरू करते हैं ना, दिमाग बंद हो जाता है। कितनी भी लॉजिकली बात आप इनको कर ले, समझा दें, समझ में नहीं आता। बस अल्लाह मोहम्मद का अलावा इसको कुछ सूझता ही नहीं है। मोहम्मद भले ही बलात्कारी था, लेकिन बोलने बहुत अच्छा था, बहुत दिल को सुकून मिलता है। भले ही मोहम्मद कत्ल करता था, कातिल था, दानव था, राक्षस था, लेकिन इसको बोले नहीं, वो बहुत शांति प्रिय था। ये सब सुन के बहुत सुकून मिलता है। लेकिन सच आपको बोलेंगे, किताबों से लिखी बातों को बोलेंगे, ये इनको इतना बुरा लगता है जैसे आपने ही बोल दिया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भाई, ये किताबों से पढ़ के इन्होंने इस्लाम को छोड़ा है। क्यों छोड़ा है वो वजह खुद से ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। फालतू का बेवजह आपके ऊपर गुस्सा झाड़ने से क्या फायदा है? खुदाम बदल थोड़ी जाएगा, हदीस थोड़ी बदल जाएगी। इस्लाम बुरा है ना कि इंसान बुरा है, अपने आप को समझो। जैसे हमारे अली भाई है, आप है, लोगों के लिए आदर्श बन सकते हैं। इनसे सीखने की के बदले इन्हीं को आकर के धमकी देना, टॉर्चर करना, अपना बातें थोपना, ये मुझे थोड़ा सा दुख होता है ये देख करके कि अभी भी इतने मॉडर्न युग में भी जाहिल, इतने जाहिल बेवकूफ हो सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों के पीछे तलवार लेके पड़े हुए हैं, गधे। जी भैया, मेरा बस इतना कहना। मैं इस पे आपको, आपने ठीक बात बोली और मैं आपकी 80%, 85, 90% बात से एग्री करता हूँ। और जो रिमेनिंग 10% है वो मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मेरा उसमें अपना थोड़ा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने देखें, आप कभी भी अपने दिल को ना इतना सख्त मत कर लिएगा कि आपको मुसलमान एज अ इंसान ही नफरत हो जाए। समझ रहे हैं? इस्लाम से नफरत करना कोई मसला नहीं है, कुरान से नफरत करना, क्योंकि उसमें है ऐसी चीज़ें कि उससे नफरत की जाए। मुसलमान इन द एंड ऑफ द डे, आखिर में है वो इंसान, हमारे आपके जैसा इंसान। तो हमें इंसान से नफरत नहीं करनी है, उसके सोच से नफरत करनी है, और उसके उस जिस डॉगमा को वो फॉलो कर रहा है, जिस बिलीफ सिस्टम को वो फॉलो कर रहा है। और अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के देखें ना, तो अगर हर मुसलमान कातिल होता ना, तो इस दुनिया में तो सिर्फ मुसलमान होते आज, अगर हर कोई कत्ल कर रहा होता तो। लेकिन आपको ये बात खुद भी पता है कि 90% मुसलमानों को इससे कोई मतलब नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ते साले। ये वो बाकिया के 5-6% लोग हैं कि जो इतने सख्त हैं। हमें उन कुछ लोगों के खिलाफ जंग करनी है, ना कि पूरी मुसलमान की। आपको पता है आपका और मेरा नज़रिया डिफरेंट क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारा एक्सपोजर डिफरेंट है। सही है, हो सकता है कोई आपने अगर अफगानी दुनिया। बाबा आए अली हैं भाई, अली भाई, जिनकी वजह से मैं अली भाई, बहुत मैं परेशान हूँ और इमरोज भाई, एक मैं सेकेंड बहुत रो बस लिया एक हूँ। बात और रखना था। काश कि वो खबर झूठी हो। अफगानी भाई, हेलो, नमस्ते। अफगानी भाई, आप ठीक हैं? हाँ जी, हेलो। नहीं, बस आवाज आपकी ब्रेक हो चल रही। रहा है। समझ में आ रहा है, बस मेरे पास आवाज कट के एक आ रही है, क्या आप लोगों के पास ठीक आ रही है? जी 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 ठीक आ रही है, बिल्कुल बोले अच्छे से आ अफगानी रही बाबा। है। हमें सही आ रही है, हमें सही आ रही है। चलिए मैं बाद में सुन लूंगा, बताइए। जी, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ आपके स्ट्रीम के बाद। 2 गोली लगी और एक तो छूट गया, दूसरा पैर में लग गया, माय गॉड। और मोबाइल इन लोगों ने चोरी कर अच्छा। दी, और पूरा सिस्टम इन लोगों ने बिगाड़ दी। ओहो।
चैनल चैनल वगैरह जो भी हाँ वीडियोस वगैरह जो कॉल नंबर सब सब हटा दिए लोगों ने। उतना सीरियस नहीं है, फिर भी ठीक यार, है, जान बची लाखों चलता है। पाए। आप ठीक हैं? बस मेरे लिए इतना बहुत है। होते तो वो रहता है मतलब आपको सब, डराने क्या आए थे, करें। मारने आए थे? पता होता तो कुछ करते। ऐसे ही रास्ते में रोक के ऑफिस से जा रहा था, आई मीन इमरोज भाई को पता है हम कॉल पे थे। जैसे मैंने कॉल कट करा, एक एक घंटे के रास्ते में चला। रास्ते में दो तीन लोग आए, किसी के पास बंदूक था, उसने बंदूक उठाने और मैं तो वहां से भागने की कोशिश करा और लोगों ने फायरिंग करी मगर एक लग गया। सर मैं भी आपकी खबर सुन के आया। कोई बात नहीं, मुझे ऐसे होते रहते हैं यार, ये लोग इंसान बनेंगे नहीं जी जी बनेंगे वो तो लेकिन आप अभी इनके ठीक अफगानी है ऊपर ना बाबा, मेरे है। आपको भाई? लगता है कि मैं बहुत रंजीदा हूँ, आपसे बहुत जाति, गमज़दा ये आपसे हूँ कोई आपके जाति लिए। ये आपसे कोई जाति दुश्मनी की वजह से हुआ है, या आपको क्या लगता है, या आपको इस चैनल की वजह से, बोलने की वजह से? क्योंकि अगर वो आपको मारने आए थे या वो आपको डराने आए थे क्या? क्योंकि देखें, आप अभी भी चैनल पे बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको नहीं बैठना चाहिए, आपके लिए तो खतरा हो जाएगा ये। आप क्यों अपनी जान मैं को खतरे में डाल रहे हैं? मेरे भाई, मैं पिछले कई सालों से इनके इनके साथ इनके बीच में अपने काम करता आ रहा हूँ। ये चैनल भाई अपनी दोस्त जान ने की हिफाजत बनाया। करो अफगानी बाबा यार। आप जान तो कोई बात नहीं, बस आवाज पहुंचाना है। जैसे आवाज पहुंचेगी तो कुछ बदलाव आएगा। अफगानी बाबा आप इंडिया आ हालात जाइए ना। मेरे इसलिए भाई आपको क्योंकि नहीं आना। सुन अफगानी लीजिए, बाबा इंडिया आ जाइए। ये ये जो चैनल है ये दोस्त ने बनाया है, हमारे एक्स मुस्लिम मूवमेंट टीम ने बनाई है। लिंक भिजवाया है, अभी तो हॉस्पिटल में हूँ। जिस दिन डिस्चार्ज हो, अगर कुछ ना हुआ तो फिर आएंगे। और इमरोज जी, माफी चाहता हूँ, आपके कॉल शायद आया होगा क्योंकि हमने कुछ वादा किया, नहीं हुआ उसका कुछ। तो पिछले 4 घंटे में मैं अभी होश में आया हूँ, थोड़ा बहुत चल रहा है। तो मैंने भाई से आपका लिंक मांगा। भाई ने जो ये चैनल में जो अभी चला रहा है, वो एक दोस्त है हमारे एक्स मुस्लिम कम्युनिटी से है। बस बस पहुंचाना था क्योंकि बहुत लोगों को उसने कॉल किया मुझे कि बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं, कुछ गलती कुछ फेक कुछ बात हुआ है, तो सोचा कि एक बार आके बता दूं। बाकी बात बाद में। हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी? नहीं पर हाँ। जी आपकी आवाज, आपकी अफगानी आवाज आ रही बाबा अफगानी म्यूट भाई, पे हैं। आपकी आवाज आ रही हाँ बोलिए। अफगानी बाबा, मेरे नेटवर्क खराब चल रहे थे। मेरा वाईफाई भी खराब चल रहा। आज मैं स्पीड बढ़ा के पैसे भी एक्स्ट्रा दिया। अभी फिर बैठे जी बैठे अपना एक नेट का छोटा रिचार्ज किया और जी जी। अब सिम से डेटा से बात कर रहा हूँ। भाई मैं सुन नहीं पाया था, इस चैनल की वजह से ये सब कुछ हुआ है? नहीं नहीं नहीं, चैनल की बात नहीं है, ये मूवमेंट की बात है। जो मूवमेंट 2015 16 एंड 17 से हुआ था, तो ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट की वजह से है। वो जो हमने बगावत करा था,
मतलब एक्स मुस्लिम मूवमेंट की वजह से, तो मतलब इसका मतलब कि आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो अफगानिस्तान में भी इसको सुना जा रहा है, ये कहेंगे ना? हम तो यही चाहते थे और इनके कान पहुंच गया है तो ठीक है, बढ़िया है। मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र, अभी आपसे कहूँगा बस अभी आप आराम कीजिए और कोई मनहूस आपकी आवाज़ सुन समझे? अफगानिस्तान बाबा चले गए। वाणी बाबा चले गए। चलिए, अच्छा हुआ चले गए, चले गए। मैं सर भाई सर अगर सबको यही आप मैसेज सर मैं सुन कुछ रहे कहूँ हो, सर मैं कुछ कहूँ। एक मिनट, एक मिनट कहिएगा। अफगानी भाई अगर आप सुन रहे हो तो इससे मरना तो मुझे भी है और सबको है, और किसी भी एक मुस्लिम की मौत ऐसे कहा जाता है कि बस छुआ और मर गया, हम्म, खत्म सर हो गया, पता ही नहीं चला। आपकी आवाज ब्रेक डाउन हो रही है। चलिए आप आपकी आवाज बोलिए। आपकी आवाज कट हो रही थी। हाँ, मैं यही कह रहा था। जब अफगानी बाबा अपनी स्टोरी बता रहे थे तो मैं भी मौजूद था उस टाइम। तो जो इन्होंने बताया मेरे भी होश उड़ गए थे। उन्होंने पहले ही अपनी लाइफ में इतने दुख झेले, और जब मैंने ये खबर सुनी कि अफगानी बाबा को गोली लग गई, तो मैं इसीलिए आपकी स्ट्रीम पे आया ताकि मैं देख पाऊँ ये खबर ना तो सच्ची है आप तो झूठी आए है। लेकिन थे, जी, जब मैंने अफगानी बाबा सुना तो मुझे सचमुच क्या बहुत दुख है कहेंगे? इस बात चलिए, का। जिसने स्ट्रीम रखा था, मेरी तसल्ली हो गई है और जी मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी अभी। जी। एक बात और, अगर अगर ए- अफगानी बाबा हमें हमें सुन पा रहे हैं तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है वो और भाई भी चला रहे हैं हमारे, तो जब तक आप सेफ नहीं होते तो प्लीज पहले अपने आप को सेफ रखिए। सबसे पहला काम तो यही है, क्योंकि इसको ये काम तो चलता रहेगा, हम नहीं तो कोई और। ये काम तो चलता रहेगा, तो पहले सबसे पहले हमारी जिंदगी है, पहले उसे सेफ रखना जरूरी है। मैं भी एग्जैक्टली सेम बात बोलूंगा बाबा, अफगानी आपको बाबा मैंने वाले भाई, यही राय सबसे दी थी पहले दोस्त, जिंदगी है। आपको भी यही राय दी थी, चैनल वगैरह बंद कीजिए, अभी उम्र कम है, पढ़ाई लिखाई करो। और इतनी सी उम्र में एक बच्चा घर से निकाल दिया गया और वो जॉब कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब कुछ काम कर रहा है ना? तो आपको भी मैंने यही राय दी थी, तो आप भी ऐसा अमल कीजिए इस पर। जी पूरी सर, जिंदगी जी पड़ी है, बिल्कुल अभी कोई आपकी आइडेंटिटी आई नहीं है। जी। मैं भी अभी जब तक देख उम्र लूँ कम है, अगर उसके मेरा कोई हिसाब भी। से बच्चों जिसकी आवाज है, और 10 साल में ये आवाज पहचानी नहीं जाएगी, कोई जानता नहीं है आपको। बस यही है कि अगर मेरे सामने कोई भी तो आप भी ऐसा इस पर बुखार अमल आया कीजिए। कि मुझे अकाउंट डिलीट करना पड़े, या मुझे भी अपनी सेफ्टी के लिए कहीं जाना पड़े या इन चीज़ से हटना पड़े, तो मैं भी पहले यही काम करूंगा। पहले अपनी जिंदगी को सेफ बनाऊंगा, फिर मैं एक्स मुस्लिम दोबारा मूवमेंट में ज्वाइन करूंगा। तो अभी तो मुझे कोई ऐसी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। तो हाँ, जब अभी तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये काम जारी रखना प्रॉब्लम चाहूंगा। पूछ के नहीं आती, कभी भी हो सकती है। बस याद रखो, जब शेर 4 कदम पीछे हटता है तो शेर पीछे नहीं हटता, बल्कि अपने हमले को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है, और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। जी सर। ये कहना चाहूंगा। क्योंकि हमें शहीद नहीं चाहिए तो भाई। चलिए अली भाई, हम जिस खबर का इंतजार था, जिसके लिए मायूसी थी, सतीश भाई, अली भाई और हमारे ये ट्रूथ ओनली, वो सब मिल चुकी है। और शफी साहब से बोला था कि आज तुम्हारी ईद हो गई, कि भाई ईद नहीं हुई है। तो आपकी बात आ गई है हुजूर, क्या नाम, ट्रूथ ओनली। एक दो लोग जो हैं यहाँ पर रुके हुए हैं, उनकी छोटी जी छोटी नहीं। और बात कर लेते हैं। जी लास्ट बात मैं हम्म, बोलना चाहूंगा इमरोज भाई। जी मैं बोलिए, लास्ट बात बोलना चाहूंगा बोलिए। छोटा सा। जी, मेरा ये कहना है कि जो जिस टाइप का स्टेटमेंट शायद अभी आपने दिया है, ये उनके हौसले बुलंद करेगा। ये और तलवार लेकर के और डराने की कोशिश करेंगे और तरीके से धमकाने की कोशिश करेंगे। जो चीजें आप बोल रहे हैं, इनको लगेगा ये अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। लोग डर के मारे अगर छोड़ना शुरू कर देंगे ना, तो फिर तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। यही तो चाहते ही हैं, कौन सा हमें डट के। स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट?
कि हमें बच नबी के की रहना हिफाजत कर रहे चाहिए, हैं और और हिदायत दे रहे जितना ये स्ट्रीम कर रहे हैं ना, इन्होंने बोला स्ट्रीम कर है। रहे हैं ना, इनसे हाँ, करना चाहिए, अपने बचना इन्होंने चाहिए, ये देखिए मतलब जो भी सही बोले बोला है। रिहान एक्स मुस्लिम रिहान ने बोला है, मनोबल। रिहान एक्स मुस्लिम ने बोला, लेकिन जी, सही बोला है। जब बचोगे तभी तो काम करोगे। बचना तो बिल्कुल है इमरोज भैया, तो लेकिन चलिए डरना खैर, नहीं है, अपना मुहिम को और कैसे। जी, मेरा पॉइंट नहीं ये डरने की है, बात नहीं हमें आए, डर के बचने पीछे की नहीं हटना बात। चाहिए, और ये भाई मेरे सेफ नहीं बचने है। में और मैं डरने में समझाता हूँ फर्क इनको है। भाई से। सुनिए, बचने में और डरने में फर्क है। जंग जो है तलवार से ज्यादा, तोप से ज्यादा ढाल से जीती जाती है। आपके पास जितनी बचाव की शक्ति है, सामने वाले के घातक से घातक हथियारों को आप मात दे सकते हैं। तो आपके पास जंग जो है तलवार से ज्यादा ढाल पर जीती जाती है। ये मतलब ये बात जी जी, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इनके हौसले बुलंद नहीं, इनके हौसले तो अब जा रहे हैं, सबसे पहली बात, काफिरों का राज आ रहा इमरोज है। भैया, इमरोज भैया, सबसे बड़ी बात, आपने जिनको शेर बोला है ना, ये शेर नहीं, गीदड़ है, कुत्ते हैं जो हमला करते हैं छुपके झुंडों में, ये भेड़िए है, कुत्ते हैं, ये अरे लोग उनको नहीं मर्द बोला, नहीं है, आप उल्टा अरे शेर उल्टा वो नहीं है। अफगानी समझे बाबा भाई, को उल्टा बोला है। समझे। आप उल्टा समझे, एक्स मुस्लिमों को बोला कि पीछे हटने का मतलब क्या है। पीछे ओह हट सॉरी रहे हैं तो सॉरी हमला सॉरी ताकतवर अमरीश भैया, होगा। सॉरी सॉरी इमरोज भैया, मैं थोड़ा आपने सा अलग बात समझा गलत भाई। तरीके से समझ लिया था। सॉरी सॉरी। मैं इसमें नहीं ईमान नहीं इसलिए वाला नहीं तो नहीं, जी बोला कोई मैंने, बात नहीं, मुझे कोई लगा बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हमारे इमरोज भैया ने गिदड़ों को नो सिर कैसे प्रॉब्लम। बोल दिया, मुझे लगा कंफ्यूजन कैसा। ये झुंड में हमले करते हैं ना भैया, मर्द नहीं थोड़ी नहीं, है। कोई बात नहीं, आप भी कोई देख बात लेना, मनोज भैया, सबसे मजे की बात, जो आपको धमकाने आता है वो अपना चेहरा लेके नहीं आता, ठीक है, वो छुप के आता है, उनको क्या कहेंगे। जी जी, मैं बिल्कुल इसमें बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसीलिए तो इसमें आतंकवाद में और आतंकवादी में और आर्मी में मेरे भाई यही फर्क है। आर्मी सामने से चढ़ाई करती है और आतंकवादी बिना कहे पीछे से वार करते हैं। फिर कि पिछले दिनों किसी शख्स ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक जो की है वो भी तो पीछे से की थी। मैंने पीछे से तो पीठ पीछे की हो, कैसे भी की हो, लेकिन भारत सरकार ने उसको कबूल भी तो किया था। वो हुई थी या नहीं हुई थी, सरकार ने उसको कबूल भी किया था। तो कबूल करने वाले को आतंकवादी नहीं कहते और पीछे से वार करने वाले को आतंकवादी कहते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन ध्यान से सुना करें। ईमान लेकिन वाला कोई जी, बात एक नहीं, अब बात इनसे इसमें मैंने बात कर बोलनी लेते थी हैं हम एक। थोड़ी सी। हमारे मित्र आए हैं जी, क्या वो सुन रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा था ईमान वाला जी कि इन्होंने जो बात की ना कि इनका हौसला बढ़ेगा इस तरह से, देखें आप इस मूवमेंट को शायद कोई ऐसी मूवमेंट समझ रहे हैं, कोई भगत सिंह की मूवमेंट या कोई देश के लिए मूवमेंट। ये नहीं, उस तरह हमें कोई शहीद नहीं चाहिए, हमें किसी को कोई मेडल नहीं पहनाना। सबसे पहले हमारी कोई फौज का इजाफा नहीं हो जाएगा, कोई एक शहीद ज्यादा हो जाएगा तो इसी चीज को बचाना है, लोगों की जान बचानी है, और इसीलिए सबसे पहले उनकी जान जरूरी है। ये कोई उस तरह की मूवमेंट नहीं है कि हम जो है वो दरअसल ये देशद्रोही देखिए, मुझे एक देश के लिए हाँ नहीं है। मैं देश के लेवल पर नहीं लेता अली भाई, मैं पूरी या दुनिया के लेवल पर लेता हूँ। जब समाज में हमेशा बोलता हूँ एक बात, मुझे देश से भी पहले ये मत सोचना मुझे भारत से प्यार है। मुझे भारत से प्यार नहीं है, मुझे भारतीय समाज से प्यार है। जिस देश का समाज समाज पहले बेहतर है। होता है वही देश बेहतर होता है। एक अच्छे समाज से ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। हम्म। तो इनसे बात करते हैं। जनाब आए हैं मनोज चौहान साहब। मनोज चौहान जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे। मनोज जी, आप म्यूट हैं। चलिए, हेलो। मैंने अनम्यूट कर दिया, कहिए अब। जनाब सचिन बोलिए। वाला जी के चैट। छोड़िए। तो चलिए दोस्तों, मित्रों, आप सबको खुशी मिल गई है, खुशखबरी मिल गई है। और अफगानी बाबा जो सही हैं, अच्छे हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। तो अभी हम चलते हैं। और शफी साहब, आपकी आंखों के नंबर बढ़ जाएंगे भाई जब आप हमारी बात हक बरहक नहीं मान सकते, तो हम आपके झूठ को कैसे मान लें यार। आप जाना छोड़ दीजिए एक्सप्रेस चैनल पर किसी भी, समझे सर, आप जाना छोड़ दीजिए।
एक ओम के आगे कुछ और नाम था लिखा हुआ, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं उनको लेने वाला था फिर से चले गए। तो जनाब चलिए, सर शफी साहब सर से भी आपको मूड कोई खराब नहीं करना चाहेंगे। चलिए वो सर आपको ओम कोई श्री आ गए आपको कोई हैं, ओम परेशान कर रहा श्री। है क्या? एक मिनट सर, आपको कोई परेशान कर रहा है क्या? किस, अरे परेशान ये हेलो। तो बहुत सारों ने कर रखा है। मेन परेशानी क्या है कि इसी हम्म। चैनल के जो नंबर है और वो स्ट्रीम के टाइम पे कॉल करते हैं या बाहर हूँ कॉल करे, फोन काट दिया, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। अरे भैया अच्छा। समझ लिया करो। हाँ, जी 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 जी, इस बात को हाँ, समझना चाहिए और लोगों को। वैसे तो बहुत सारी वो चीजें हैं, मैं रिपोर्ट ही नहीं कर रहा, रिपोर्ट करने से ही बचूं। जी जी जी। तो खैर बहरहाल ओम दोस्तों श्री है यहाँ पर। ओम श्री, कैसे हैं आप? जय भवानी, जय भवानी, बोलिए जय क्या माँ कहेंगे? भारती। जय भवानी, जय बोलिए। भवानी, जय माँ भारती। जय भवानी महादेव, बोलिए सर। हम्म। माँ भारती बोला मैंने यार। अच्छा। सर आगे ओके क्या सर। मुसलमानों वाली हरकतें कर रहे हैं? कैसे कैसे? मैं कह रहा हूँ ये आप क्या मुसलमानों वाली हरकतें कर रहे हैं? जरूरी है कि कोई किसी भी तरह छोड़िए का, छोड़िए मैं छोड़िए आपको हलो छोड़िए भी बोल छोड़िए, जाने सकता दीजिए जाने दीजिए। हूँ, मैं आपको हलो बोल सकता हूँ, हाय हेलो भी बोल कह सकता हूँ, सकते गुड हैं, मॉर्निंग नमस्ते। बोल सकता हूँ, सत श्री अकाल बोल सकता हूँ, नमस्ते बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, क्या हो गया? कोई नहीं यार, हर लोगों का अपना अपना मिजाज चलिए, होता ऐसे है। ये मोमिन भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मोमिन भी हो सकते हैं। इन्होंने 3-4 बार का तो ना, चलिए 3-4 बार दोस्तों, का। तो चलिए अभी इसी के साथ इजाजत। सर आपका जो बहुत खबर बहुत चाहते शुक्रिया, थे आपने मुझे लिया, वो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं मेरे भाई, आपका अपना चैनल है यार, ऐसे कैसे? आपका अपना चैनल है मेरी तरफ से और भी बहुत बहुत मोमिनों का शुक्रिया, आप सबसे टाइम देते हैं, बहुत पहले अच्छा है। लगता है जी। आप जी बड़ा सर, फील ये फील बात तो होता है हमारे चलिए शहर भाई, में बहुत मोमिनों अच्छी का सबसे बात है। पहले है। जी जी। हाँ सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा अपने प्यारे मोमिनों से। जैसे कि जी दोस्तों आप सभी जानते हैं, मेरा जो चैनल है उसका नाम रिहान एक्स मुस्लिम चैनल है। तो जो मोमिन सुन सुन रहे हैं, तो आपके जितने भी सवाल आते हैं, आप डिबेट करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल पर आइए, मैं तैयार हूँ। आप हमारे और बता सर को दें, परेशान ना कीजिएगा। हाँ, एक एक नहीं नहीं, परेशानी की बात नहीं, बस वो थोड़ा सा कॉलिंग की बात किया था और कोई नहीं। और अभी भी चूंकि अभी भी बात करते करते एक बंदे ने 5 बार कॉल की, 5 बार एक ही बंदे ने कॉल की, कॉल कट कट अब भी। काट काट के थक गया। अभी अभी इसी स्ट्रीम में एक ही बंदे ने 5 बार अच्छे। कॉल की भाई, यही तो दिक्कत हो रही है। हाँ तो खैर, मैं क्या कह रहा था, रिहा जी एक्स मुस्लिम रिहान के नाम से सर्च कर रहा था इनका चैनल, लेकिन एक्स मुस्लिम रिहान नहीं, रिहान एक्स मुस्लिम है इनके चैनल का नाम। जी सभी लोग जी। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और आपके सपोर्ट से ही इस्लाम का विस्फोट होगा, ये जान लें। और अली भाई जी मौजूद बिल्कुल। हैं, लेट आए, गुलफान भाई मौजूद हैं यहाँ पर, और सतीश मैं पुरोहित जी इनको कुछ सबको, कहना आपके चाहते सुनने हैं वालों तो। को, आपके सुनने वालों को सबको ये कहता हूँ कि भाई आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं और जब लाइक करते हैं ना, इससे ना हमें पैसे मिलते हैं ना कुछ, लेकिन सिर्फ ये होता है यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है ना, वो ये समझ जाता है कि आप किस तरह के लोग हैं, तो वो आपके दोस्तों को ये खुद ही दिखाना शुरू कर देता है यूट्यूब उनके पेज पे। तो आप अगर लाइक और अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप शेयर नहीं कर सकते किसी, तो आप एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब अगर करेंगे ना जब, तो एटलीस्ट आपके दोस्तों को तक आपको मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब खुद पहुंचा देगा ये आपके फ्रेंड्स तक ये बात। तो हम्म। ये फायदा होता है जरूर कि हर स्ट्रीम को ये बताया भी करें दूसरों को कि भाई आपने लाइक, अगर फ्री में देख रहे हो, फिर कोई पैसे लग रहे हैं आपके भाई लाइक के एक बटन दबाने में, क्या क्या जा रहा है आपका? जी सर, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात देखिए की। इतना कर दिया करें, वीडियो को मजबूती मिल जाती है, और उस चैनल को मजबूती मिल जाती है जब आप लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और यूट्यूब कमेंट्स को भी पकड़ता है, कुछ वर्ड्स को आपने अच्छा लिखा या बुरा लिखा, है ना? तो ये चीज अभी आप करें, कमेंट नहीं भी करना चाहे, आपको पसंद आई है स्ट्रीम तो कमेंट जरूर किया करें। और एक्स मुस्लिमों से, सॉरी मुस्लिमों से, मोमिनों से गुजारिश है, वो रिपोर्ट जरूर मारा करें। जब यूट्यूब से ईमेल आता है कि आपके पास इतनी रिपोर्ट लग चुकी है, तो वो दिन मेरी, वो वक्त बड़ी खुशी का वक्त होता है
कि मैं जहां पर चोट करना चाह रहा हूं, मतलब वहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तो हम अपनी ढाल को भी मजबूत बनाना है। आपके लाइक से, कमेंट से, शेयर से, आपके व्यूज से ढाल को भी मजबूत बनाना है। और ये रिपोर्ट मार रहे हैं तो ढाल मजबूत होगी, और अब हमारी बात वहां पर पहुंच रही है, वहां तक तलवार भी मजबूत होगी। ओके, इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, जय गुड हिंद, नाइट। जय भारत, भारत माता की गुड जय, नाइट सर। वंदे जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। सर अपना ख्याल रखिएगा।